रोज रात को चंद्रमुखी बनने वाली सास। रारा सरसक्कू रारा चित्तक्कू चेहरा। ये घुंघरू की छमछम की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी घड़ी में 1 बजते हैं और सन्नाटे जैसे माहौल में अचानक घड़ी की सुई आवाज करती है, टक टक टक। ये आधी रात को आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो नीचे से आ रही है। बेसमेंट में इस वक्त घुंघरू के साथ कौन हो सकता है? शोभा और सुनैना फोन की टॉर्च लिए अलग अलग बेसमेंट की तरफ जा रही थी। इतने में मानवी भी मोमबत्ती लिए आ जाती है और तीनों एकदम से एक दूसरे से टकरा जाती हैं। उनकी चीखें निकल पड़ती हैं और एक दूसरे का मुंह बंद कर देती हैं। तू यहाँ क्या कर रही है? मेरा छोड़ो, आप क्या कर रही हो? और वो भी दोनों? आप ही तो कहीं घुंघरू पहनकर नहीं नाच रही हो। धीरे बोलो, मैं नहीं हूँ, मुझे खुद आवाज आई है और मैं भी आवाज के पीछे आई हूँ। मेरी तो नींद उड़ गई है उस आवाज की वजह से, और वो भी नीचे बेसमेंट की वजह से आ रही है। चलो चलते हैं, देखते हैं कौन है। तीनों डरते हुए बेसमेंट में नीचे उतरती हैं। उन्हें फिर वही हल्की रोशनी में आवाज आती है। तीनों थोड़ा और करीब जाती हैं तो नाचती परछाई दिखती है। रा सर सक्कू रा रा तोम 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 तोम। हाँ दीदी, दीदी भूतनी, भूतनी नहीं, चुड़ैल होगी। लेकिन भूतनी की परछाई तो थोड़ी होती है। आप दोनों चलो, मेरी फटके, मेरा मतलब दिमाग की नस फट रही है। सोच सोच करके कौन ये आवाज कर रहा है? तीनों बहुओं की रूह कांप जाती है। अचानक से मोमबत्ती बुझ जाती है, तेज हवा चलने लगती है और तेज घुंघरू के साथ नाचती परछाई देखकर तीनों बहुएं भागने की फिराक में होती हैं। लेकिन ये कौन था? क्या उनके घर में किसी भूतनी का साया था या महज तीनों बहुओं का एक सपना? आइए इस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं, जहां घर में सुबह सभी नाश्ता करते हैं। देख बहू, मैंने नारियल और लहसुन की चटनी बनाई है, खा कर देख, पनीर पराठे के साथ अच्छी लगेगी। अरे माँ जी, आपको कैसे पता मेरा पनीर के पराठे के साथ यही चटनी खाने का मन है? इतना टाइम हो गया है, मुझे क्या पता नहीं चलेगा तेरी पसंद नापसंद का? मुझे पता है तुझे पनीर के पराठे के साथ यही पसंद है। चल अब खा ले। उठवा ले बहू, अपने नखरे उठवा ले। उसके बाद 2 बहुएं आ जाएंगी तो इतना प्यार तुझे नहीं मिल पाएगा चंद्रावती का। ऐसी बात नहीं है पापा जी, मुझे पता है माँ जी अपनी तीनों बहू से बराबर प्यार करेंगी, और वो दोनों तो अब आने वाली है, अब उन्हें मिलेगा, लेकिन मुझे तो पहले से ही मिलता आ रहा है। वाह भाभी, देवरानी अभी तक आई भी नहीं है और आपको उनकी अभी से केयर है। अच्छी बात है। हाँ वो तो है। आज इन दोनों की हल्दी की रस्म है। कल मेरी 2 नई बहू इस घर में आ जाएगी। बहू, कल सारी तैयारी कर लेना, तुझसे कुछ छूट तो नहीं रहा ना? और इनका सहरा ब्रोच और वो घोड़ी वाला, और घोड़ी को खिलाने के लिए गुड़ चना और वो पूजा के लिए सूप। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने कल की सारी तैयारी कर ली है। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। नाश्ता करने के बाद दोपहर तक सारे मेहमान धीरे धीरे आने लगते हैं। शोभा परिवार वालों के साथ हल्दी की डेकोरेशन करती है, फिर अपने दोनों देवरों को हल्दी लगाती है। नाच गाना होता है और अगले दिन अंकित और शुभम की शादी सुनैना और मानवी से धूमधाम से हो जाती है। दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। कुछ ही दिनों में घर की जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। अब चंद्रावती अपनी तीनों बहुओं के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। एक दिन तीनों बहुएं साथ मिलकर रात के 10 बजे बड़े से टीवी पर हॉरर मूवी देख रही थीं। दीदी, मुझे डर लग रहा है, अब हमें सो जाना चाहिए, मुझे ये मूवी नहीं देखनी। अरे कितना तो मजा आ रहा है, अभी क्लाइमेक्स आना बाकी है, तभी तो पता चलेगा चुड़ैल कौन है। हाँ मानवी, वैसे थोड़ा थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब इंटरेस्ट आ रहा है। अब होगा मौत का तांडव शुरू। नहीं नहीं दीदी, मुझे नहीं। अरे यार, तू तो बड़ी फट्टू निकली। देख देख, चुड़ैल आ गई, कैसे नाच रही है। शोभा, तुम्हें कल सुबह जल्दी उठना है, तुम्हें पता भी है ना। मैं मीटिंग के लिए 6 बजे निकलूंगा। कल मुझे दूसरे सिटी में जाना है। खाना कैसे बनाओगी? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। चल सुनैना, मानवी, अब सो जाते हैं, वैसे भी 11:30 हो रहे हैं। ठीक है दीदी, आगे की मूवी हम कल रात को देखेंगे। रात को नहीं, दिन में देखेंगे, रात को डर लगता है। फट्टू फट्टू। वो तीनों बहुएं सो जाती हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठती हैं, टिफिन पैक करके पति को देती हैं। तीनों के पति अर्ली मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। तब दोपहर में बहुएं बोर होने लगती हैं तो शॉपिंग करने मार्केट चली जाती हैं। तभी सुनैना की नजर
एक एंटीक शॉप पर जाती है जहाँ बहुत सुंदर से प्राचीन घुंघरू थे। वाओ, इट्स सो प्रिटी ना शोभा दीदी। आपका क्या ख्याल है, हमें ये घुंघरू लेने चाहिए? ये बिल्कुल वैसे नहीं है राजा महाराजा टाइप के जैसे नर्तकी पहनती हो। हाँ बिल्कुल वैसे ही है, मुझे तो लग रहा है हमें ले लेने चाहिए। मैं भी अभी यही कहने वाली थी, क्योंकि ये सब आज के जमाने में कहाँ मिलता है। ठीक है तो हम खरीद लेते हैं। सुनिए भैया, इसे पैक कर दीजिए। और काफी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल गया। शॉपकीपर उस एंटीक घुंघरुओं को पैक कर देता है, जिसे तीनों घर ले जाकर सास को दिखाती हैं। ये देखते ही चंद्रावती खुश हो जाती है। वाह बहू, ये तो बहुत सुंदर है। ये कहाँ मिल गई तुम्हें? सच में ऐसी पायल तो अब कहीं नहीं मिलती। तभी तो माँ जी इसे एंटीक पीस बोलते हैं, इसीलिए मैंने इसे जैसे ही देखा तो इसे तुरंत खरीद लिया। दीदी का भी यही कहना था। अच्छा है बहू, माँ जी पहन कर देखिए ना। नहीं नहीं बहू, मुझे पहनकर क्या करना है, तू इसे रख दे। ठीक है माँ जी। तब सुनैना अपनी अलमारी में घुंघरू उठा के रख देती है। शाम को पति आते हैं तो तीनों बहुएं खाना परोस देती हैं। अंकित जी और खा लीजिए। नहीं, बस पेट भर गया। मीटिंग के बाद बहुत भूख लगी थी तो वहाँ थोड़ा खा लिया था घर आने से पहले। ठीक है। बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है, अब जल्दी से सो जाऊंगा। मैं भी। तीनों बहुएं भी 11 बजे तक रसोई साफ करके अपने अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। तभी रात के 12 बजे सोती हुई मानवी के कानों में आवाज आती है। कौन छन छन कर रहा है रात में? कुछ देर के बाद वो आवाज शोभा के कमरे से गुजरती है। अरे कौन है जो शोर मचा रहा है? चुप हो जाओ। ऐसे ही अगले 3 रातों तक वो पायल के घुंघरू की आवाज छन छन करती ही रहती है। एक रात सुनैना भी उठकर देखती है, लेकिन उसे अपने कमरे के बाहर कोई नहीं दिखता। शायद मेरा वहम होगा, ये सब कुछ नहीं होता। क्या हुआ सुनैना, तुमने ये अचानक लाइट क्यों जलाई है? अंदर आ जाओ, सो जाओ। जी आई मैं। सुनैना लाइट ऑफ करके सो जाती है। अगले दिन तीनों बहुएं परेशान होकर काम करती हैं। दिमाग खराब हो गया, आजकल तो नींद पूरी ही नहीं हो पाती। पता नहीं क्यों इतने दिन से मुझे घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है। जरूर मैं रात में कोई सपना देखती होगी। मन कर रहा है दोबारा सो जाऊं। पता नहीं कौन है जो छन छन करता है। शायद घर के बाहर से आवाज आती होगी खिड़की से। एक बार बर्तन साफ हो जाए फिर मैं पूछूंगी सुनैना तो नहीं थी, वही घुंघरू लाई है, वही कर रही होगी ये सब। मैं अभी फालतू सोच रही हूँ। अरे बहू, आज कड़ी चावल बना देना। ठीक है पापा जी। घर के काम करने के चक्कर में शोभा सुनैना से इस बात को पूछना ही भूल जाती है। लेकिन उस रात 1 बजे तीनों बहुओं को बहुत ज्यादा पायल की आवाज आ रही थी। रा सर सक्कू रा चिंतक्कू चेरा। तब शोभा उठकर टॉर्च लिए बेसमेंट की तरफ जाती है। वहीं एक तरफ से सुनैना आती है और मानवी भी मोमबत्ती लेकर आ जाती है। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखकर काफी डर जाती हैं और फिर उन्हें नाचती हुई परछाई दिखाई पड़ती है। ये देख उनके पैर क्या, उनकी रूह तक कांप जाती है। दीदी, मेरी ऐसी की तैसी हो रही है। ये आवाज रोज मुझे 3-4 दिन से परेशान कर रही है। और मुझे तो लगा सुनैना ही होगी, क्योंकि वही पायल लेकर आई है। अरे दीदी, मैं आपके सामने हूँ, भला मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? पर ये परछाई में नाच कौन रहा है? रात को इतना तक दिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चेहरा छोड़कर सब दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे कपड़े तो कोई नहीं पहनता इस जमाने में। तुम देरे नाना। हाँ दीदी, बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलो, हमारे घर में चुड़ैल भूतनी है। ये सब दीदी आपकी वजह से हुआ है। उस दिन भूतनी वाली मूवी देख रही थी ना, वही पेतनी होगी जो पायल की छन छन कर रही है। मुझे फट्टू बोल रही थी। खुद को देखो, खुद की तो फा हो गई है। चुप करो तुम, चलो यहाँ से, कहीं वो भूतनी हमारे पीछे ना पड़ जाए। दीदी हनुमान चालीसा मंगवा लो इसे, वरना हमारा कल सुबह राम नाम सत्य हो जाएगा। जा तो सुनैना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अकेले, आप दोनों को भी चलना होगा। मानवी और शोभा दोनों एक कदम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साड़ी का पल्लू अचानक किसी जगह अटक जाता है, लेकिन उन्हें भूत का डर लग रहा होता है। हे भगवान, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? लगता है वो हमें जाने नहीं देगी। कहीं उस चुड़ैल को पता न चल गया हो। जा सुनैना, जल्दी जा, हम दोनों हिल नहीं पा रहे। ठीक है, जाती हूँ। तभी सुनैना दबे पांव बेसमेंट से ऊपर आती है और अपने कमरे में जाकर हनुमान चालीसा लेती है और उसे अपना कबर्ड खुला हुआ मिलता है और देखती है कि उसके लाए घुंघरू वहाँ पर है ही नहीं।
घुंघरू गायब है। मतलब कहीं वो वही घुंघरू की आवाज तो नहीं। नीचे जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन दीदी और मानवी के पास जाना ही पड़ेगा, वो अकेली है। सुनैना जैसे तैसे डरते हुए नीचे पहुंचती है, लेकिन तभी सुनैना की नजर एक टेबल पर जाती है जिसमें दोनों का पल्लू अटक गया था। वो उसे निकाल लेती है। आप दोनों खामखा डर रही थी। पीछे में आपके पल्लू फंस गए थे, कोई चुड़ैल नहीं थी। पर वो नाच रही है, गाने की आवाज आ रही है। तुमने सुना नहीं? तू जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़। सुनैना जैसे ही बोलने की कोशिश करती है, तभी चंद्रावती नृत्य के कपड़ों में राजसी गहने पहने, बिखरे बाल, फैला काजल और डरावने चेहरे वाली चंद्रमुखी मानवी के कंधे पर हाथ रख देती है। मानवी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तीनों बहुएं मुड़ती हैं और उस डरावनी चंद्रमुखी को देख उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ना मुंह बंद हो रहा था, न गले से आवाज निकल रही थी। मुझे हमें छोड़ दो। तुम तीनों दासी यहाँ क्या कर रही हो? दासी को कौन दासी? हम आपकी बहू है। माँ जी, आप यहाँ बेसमेंट में? कौन माँ जी, कौन बहू? दासी हो तुम, दासी। जाओ, जाकर सभा तैयार करो, आज चंद्रमुखी का नृत्य होगा। जल्दी बोल, पलवेल भी निकलना है। चंद्रमुखी, आप तो चंद्रावती हो ना? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैं क्या बोल रही हूँ? सभा तैयार करो। जी कर रहे हैं महारानी साहब। बेसमेंट खंडर जैसा होता है। कुछ लालटेन और मशाल जल रही होती हैं। आसपास जाले लगे होते हैं और डर के मारे तीनों बहुएं आसपास का माहौल तैयार करती हैं। इतने में चंद्रमुखी 2 ताली बजाती है और तीनों बहुएं सिर झुकाकर खड़ी हो जाती हैं। जी महारानी साहब, जाओ मेरे लिए खाने का प्रबंध करो और खिलाओ। तब डर डर कर मानवी ऊपर जाकर रसोई की फ्रिज से ढेर सारे फ्रूट्स लेकर आती है। चंद्रमुखी सिंहासन पर लेटी होती है। एक बहू पैर दबाती है, एक अपने हाथ से फल खिलाती है तो दूसरी हवा करती है। लगा 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 मेरी मोमबत्ती। दीदी, माँ जी में भूतनी आ गई है और पता नहीं क्या चंद्रमुखी कर रही है। वही तो, चंद्रमुखी हो या चंद्रावती, सेवा तो वो हमसे अभी भी करवा रही है। दासी हट जाओ, नृत्य का समय हो गया है। पागलों की तरह चंद्रमुखी नृत्य करने लगती है। बिखरे बिखरे बालों में तीनों बहुएं डर जाती हैं और घुंघरू की तेज आवाज हो जाती है। रारा सरसक्कू रारा, राचिंतक्कू चेरा, प्राण में निधि राय तू को राधरा, श्रास मो श्रास वे रारा। ये देख तीनों बहुएं कांपते हुए वहां से भाग जाती हैं। अगली सुबह तीनों के चेहरों के रंग उड़े हुए थे। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थीं। क्या हुआ मानवी, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? रात को जो हुआ उसके बाद चेहरे पर 12 नहीं तो क्या 13 बजेंगे? मतलब कल रात जो हुआ वो सच था ना? अगर सपना होता तो तीनों एक ही सपना थोड़े ना देख सकती है दीदी। इतने में चंद्रावती चाय लेकर आती हैं। क्या बात है बहुओं, ऐसे क्यों देख रही हो? ये लो चाय पियो। अरे लो। तीनों बहुएं सहमे हुए चाय का कप ले लेती हैं और उनके हाथ कपकपाने लगते हैं। क्या हुआ बहू, चाय पियो। तुम तीनों की तबीयत खराब है क्या? ये तीनों तो ऐसे डर सहम गए जैसे इन्होंने अभी कोई भूत देख लिया हो। हाँ पापा जी, भूत ही है ये चंद्रमुखी। तुम पी क्यों नहीं रही हो? और आप तीनों को सांप सूंघ गया है क्या? हाँ। अरे ये तो ऐसे कर रही हैं जैसे कि भूत से इनकी मीटिंग हो गई हो। आप लोगों को हंसी आ रही है? वो हमने कोई सपना देख लिया था इसलिए। अच्छा, अब आप तीनों को एक जैसा सपना आने लगा। क्या बहू, तुम सुबह सुबह कौन सी कॉमेडी कर रही हो? जरूर रात को तुम तीनों मूवी देख रही होगी भूत वाली। जाओ खा पी कर आराम कर लो। नहीं नहीं माँ जी, हम ठीक है। जैसे तैसे सब नाश्ता करते हैं। तीनों बहुएं शाम का खाना बनाती हैं। दीदी, अगर मम्मी जी में आत्मा हुई किसी भूतनी की जिसका वो चंद्रमुखी नाम बता रही थी, हम उससे बचना होगा। हाँ, हमें बचना तो होगा। रसोई का सारा काम खत्म कर सबको खाना खिलाकर तीनों बहुएं सो जाती हैं। लेकिन देर रात 12 बजे उन्हें फिर घुंघरू की आवाज आने लगती है और इस बार भी तीनों एक साथ डरते हुए नीचे जाती हैं तो अपनी सास को चंद्रमुखी की तरह नाचता हुआ पाती हैं। दीदी, ये तो आज भी नाच रही है।
माँ जी को क्या हो गया है? कल रात का तो सुबह उन्हें याद ही नहीं था। कैसे याद होगा? चंद्रमुखी की आत्मा ने माँ जी को जकड़ जो रखा है। वही तो। और इनका हुलिया कितना बिगड़ा हुआ है, पागलों की तरह नाच रही है घुंघरू पहनकर। और ये इतना बड़ा बड़ा मेकअप, बिंदी भी। माँ जी आपकी तो सारी लिपस्टिक खराब हो गई है। हाँ जी, माँ जी की आत्मा को किसी दुष्ट आत्मा ने कैद किया है, तो हमें उनकी मदद करनी होगी। 3-4 दिन गुजर जाते हैं। रोज रात को घुंघरू की आवाज आती है। तीनों बहुएं देखती हैं कि कैसे उनकी सास चंद्रावती अपनी हकीकत भूलकर रोज रात को चंद्रमुखी बन जाती है। अपनी बहू का लगातार ये हाल देखकर महिपाल और उनके पति परेशान हो जाते हैं। बहू, क्या बात है? सच सच बता दो। तुम तीनों बहुत परेशान हो, डरी हुई हो, क्या हुआ? हाँ हाँ, हमें बता दो, हम तुम्हारे पति हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन माँ जी के अंदर चुड़ैल की आत्मा आ गई है। वो रोज रात को चंद्रमुखी डांस करती हैं। हाँ, वो बहुत डरावनी शक्ल बनाकर, और कपड़े तो आप पहचान नहीं पाओगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यही सच है। हमने रोज रात को घुंघरू की आवाज सुनी है और माँ जी को चंद्रमुखी बनते देखा है। और क्या पापा जी, आपको पता नहीं चलता? रोज रात को वो आपके पास से उठकर नीचे थिरकते हुए पहुँच जाती है बेसमेंट में। नहीं, मुझे नहीं पता चला, मैंने नहीं देखा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आज रात के 12 बजे के बाद आप खुद माँ जी का चंद्रमुखी डांस देख लेना। इतने में बाहर से चंद्रावती आ जाती है। उसे अचानक देख सबका गला सूख जाता है। अरे क्या हुआ? क्या बातें हो रही है बहुओं के साथ? अरे मैं ही ये दोनों बच्चों को बचपन की बात बता देता हूँ। जाओ बहू, अब तुम काम कर लो। जी पापा जी। उस टाइम तीनों बहुएं चली जाती हैं, पर जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, ससुर को भी घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। ये घुंघरुओं की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी तीनों बहुएं अपने पतियों को लेकर आती हैं। ससुर को भी बेसमेंट में ले जाती हैं, जहाँ बिखरी जुल्फों में परिवार वाले चंद्रावती को नाचते हुए देखते हैं। आमी जे तोमार, शुधु जे तोमार, आमी जे तोमार, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, दाना देर देरे ना, मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन। आमी चंद्रमुखी। ये चंद्रावती को क्या हो गया है? ये चंद्रमुखी नहीं हो सकती। पापा, माँ तो बहुत डरावनी लग रही है। हाँ पापा, बहुत ज्यादा। पापा कुछ करो, मम्मी को बचाओ। हाँ पापा जी, जाइए मम्मी जी को बचाइए। हाँ पापा, मुझसे माँ का ये चंद्रमुखी रूप नहीं देखा जा रहा। ऐसा हाल, प्लीज कुछ करो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आता हमें कितना काम है? और तुम दासी यहाँ क्या खड़े हो? मेरे लिए शरबत लेकर आओ। जी 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 माँ जी, मेरा मतलब रानी सा, हम अभी लेकर आते हैं। चंद्रमुखी, मेरा मतलब चंद्रावती, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ये कैसे कपड़े पहन लिए? और ये गहने आधी रात को ऐसे कौन नाचता है? चलो घर में चलो, सो जाओ। महिपाल जैसे ही चंद्रमुखी का हाथ पकड़ता है, चंद्रमुखी की आंखों में तेज गुस्सा भर जाता है और वो महिपाल को पटक देती है। क्या बोला तूने? तू मेरी सभा का दास होकर मुझे हुक्म देगा? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, ये तुम्हें क्या हो गया है चंद्रावती? मैं तुम्हारा पति हूँ। पति नहीं तो सेनापति है। चल मेरे पैर दबा। और तुम तीनों दास मेरे शाही दरबार को सजा दो। अरे मम्मी, हमें पापा की तरह कपड़े जैसा मत पटक देना। मतलब सेनापति जैसा महारानी कह रही हैं। हाँ चलो चलो करो। देख लिए देवर जी, आपने भी अपनी आंखों से कुछ याद नहीं है, बस वो चंद्रमुखी बन गई है। कुछ देर में तीनों बहुएं दासी के रूप में चंद्रमुखी का ख्याल रख रही थीं, उसे खिला रही थीं, पैर दबा रही थीं, हवा कर रही थीं, और तीनों बेटे माँ की साफ सफाई सजावट कर रहे थे। और एक बेटे को सेनापति से तलवारबाजी करने को कहती है, पर दोनों को ठीक से तलवारबाजी करना नहीं आता, तो चंद्रमुखी गुस्से में आ जाती है। তোমরা এসব কি করছো? मार खेते चाहो न की? बचाओ बचाओ, माँ जी के अंदर चुड़ैल आ गई है। पहले तो माँ जी शुद्ध हिंदी बोल रही थी, अब कौन सी भाषा बोल रही थी? तब चंद्रमुखी तलवारबाजी सीखने के लिए उन पर वार करती है और सबके सब डर के इधर उधर भागने लगते हैं।
नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। महारानी साहब, मुझे तलवारबाजी सिखा दीजिए। इतने में चंद्रमुखी की तलवार महिपाल की गर्दन पर रुकती है। वही सिखा रही हूँ, सीख जाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं तुम्हारा पति हूँ। माना मेरा मतलब मैं सेनापति हूँ। इतने में चंद्रमुखी बेहोश हो जाती है। तब बहू बेटे उसे एक कमरे में ले जाते हैं। बहू एक कपड़े बदल देती हैं और वो सो जाती है। रात भर सभी लोग डरे हुए थे। चंद्रावती के पास आने में भी महिपाल सहमा हुआ था। अगली सुबह तक उसे कुछ याद नहीं रहता। घर के सभी लोग डरे हुए नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर आते हैं। इतने में चंद्रावती गुनगुनाते हुए खीर लेकर आती है। रा रा रा, तुम गए थे कहाँ, मैं देखूं यहाँ वहाँ, आजा तुम। पापा जी, पापा जी, माँ जी यही गाना गा रही है लगता है। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि ये रात वाली बात सच है। अरे थोड़े दिन पहले तीनों बहू डरी हुई थी, अब आप सब डरे हुए हो। क्या हो गया है? कोई भूत नहीं देख लिया है क्या जीते जागते? यही समझ लीजिए माँ। आप ये गाना क्यों गा रही हैं? पहले तो आप ऐसा कोई गाना नहीं गाती थी। हाँ वही तो, मैं अपने आप ही गाना गाने लग गई। छोड़ो, मैंने खीर बनाई है, सब खा लो। अरे नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। चुड़ैल ने खीर बनाई है। हाँ हो सकता है भूतनी ने ही खीर बनाई हो। भूतनी नहीं, चंद्रमुखी। कैसे खाकर हम भी भूत बन गए तो? अरे नहीं, हम ये नहीं खा सकते चंद्रावती। क्यों नहीं खा सकते? फटाफट खाओ, मैंने इतने प्यार से बनाया तुम सबके लिए। बचनी नहीं चाहिए। ये शोभा, सुनैना, मानवी, तुम भी सुन रही हो ना? हाँ माँ जी। डर के मारे घर वाले चंद्रावती के हाथ की खीर भी खा जाते हैं। वहीं घुंघरू की आवाज सिर्फ घर वालों को नहीं, अब बाहर पड़ोसियों को भी आ रही थी। वो भी बहुत डरे हुए थे। जैसे ही तीनों बहुएं घर से बाहर बाजार के लिए निकलती हैं, तब पड़ोसन सावित्री, क्या बात है, आजकल तुम्हारे घर से बहुत घुंघरू और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। कोई भूत का साया हो गया है क्या? हाँ बताओ, मुझे भी ऐसे ही डर लग रहा था। एक बार नहीं, कई बार तेज घुंघरू की आवाज। क्या ऐसा कुछ भी तो नहीं है? हाँ हम तो आराम से सोते हैं। अब हमें चलना चाहिए। ऐसे ही वो लोग बात करती हुई बाजार में पहुंच जाती हैं। सुनैना दीदी, उन घुंघरू की वजह से तो माँ जी के अंदर उस चुड़ैल की आत्मा नहीं आ गई है ना? क्योंकि ये किसी पुराने राजा महाराजा की टाइम की पायल है। और ले लो, मुसीबत गले पड़ गई। चुप करो, मेरे पास एक तरकीब है। अगर माँ जी के अंदर आत्मा है तो उनके सर के नीचे रखा हुआ नींबू लाल हो जाएगा। शादी से पहले हमारे घर के सामने किसी के घर में आत्मा घुस आई थी, उसका ऐसे पता लगाया था। चलो हम वो खरीद लेते हैं, और माँ जी चंद्रावती को महसूस नहीं होना चाहिए। वैसे दीदी, आपको पता है चंद्रमुखी की सच में एक स्टोरी भी है, लेकिन क्या है वो मुझे नहीं पता। तीनों बहुएं आती हैं। रात को सास के कमरे में हनुमान चालीसा की किताब पढ़ते हुए और तकिए के नीचे नींबू रख देती हैं। रात को फिर घुंघरू की आवाज आती है। पूरा परिवार अब डर के माहौल में रहता है। कुछ देर के बाद बहुएं उस नींबू को चेक करती हैं। ये लाल नहीं हुआ, इसका मतलब माँ जी के अंदर कोई आत्मा नहीं है। तो फिर माँ जी रोज रात को चंद्रमुखी क्यों बन जाती है? ये पहेली सुलझने की जगह और उलझती जा रही है। घर के बेटे अब ठीक से ऑफिस में काम नहीं कर पाते। पड़ोसी भी डर कर रहते हैं। बहुओं की तो सिट्टी पिट्टी गुल थी। रोज रात को चंद्रमुखी अपने दास और सेनापति से सेवा करवाती थी। एक दिन शोभा अपनी सहेली अंशिका से मिलती है। बातों बातों में अपनी सास का जिक्र कर देती है। तब अंशिका, हे भगवान, अगर ऐसा ही था, इतने दिन से तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उनके अंदर कोई आत्मा नहीं है, उनको एक बीमारी हो गई है। ऐसी बीमारी 60% लोगों में देखी गई है। मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तेरी सास को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हुआ है। तेरी सास के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे वो अपने प्रेजेंट की चीज भूल गई है, और एक किरदार उन्होंने पकड़ लिया है, जिस वजह से वो सिर्फ रात को ही चंद्रमुखी बनती है और सुबह कुछ याद नहीं रहता। और उनके साथ क्या हुआ है ये तो तेरे ससुर और उनकी फैमिली वाले ही बता सकते हैं। बचपन से रिलेटेड भी हो सकता है। जब तक कड़ी हाथ नहीं लगेगी, तुम्हारी सास का इलाज भी नहीं हो पाएगा। क्या साइंस में ये सब चीज होती है? अगर ऐसा है तो मैं पापा जी से बात करती हूँ। शोभा घर जाकर ये बात अपने परिवार को बताती है। तब चंद्रावती पास में नहीं होती। बताइए ना पापा जी, ऐसा कुछ है जो माँ जी को कभी घुंघरू पसंद हो? नहीं, मेरे सामने तो उसने कभी घुंघरू और नाचने का जिक्र भी नहीं किया। पापा जी, उनके घर का कोई है तो बता दीजिए। हाँ, तुम्हारी नानी ही बता सकती हैं, जिसके लिए गांव जाना पड़ेगा।
तो हम आज निकलते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम लिया तो मेरी फ्रेंड कह रही थी माँ जी की तबीयत भी खराब हो सकती है। बहू तुम कहाँ जा रही हो? एक तो मेरा शरीर भी दुख रहा है और रोज दुखता है सुबह उठकर, जैसे कि रात को मैं कोई मजदूरी कर रही हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ सोती हूँ। हाँ माँ जी, रात को आप चंद्रमुखी वाली मजदूरी करती हैं। ये सब तो हो गए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। हम मायके जा रहे हैं, पापा जी आपका ख्याल रखेंगे। तीनों बहुएं सास की माँ यानी प्रेमलता के पास पहुंचती हैं, जहां वो पैर छूती हैं, चंद्रावती के बारे में कुछ बात करती हैं। ऐसा भी क्या जानना है तुम्हें चंद्रमुखी के बारे में? और वो नहीं आई, वो ठीक तो है ना? नानी माँ, हम माँ जी से बहुत प्यार करते हैं और वो बिल्कुल ठीक नहीं है। रोज रात को चंद्रावती से कब वो चंद्रमुखी बनकर नाचने लगती है, उन्हें खुद को पता नहीं लगता और न सुबह याद रहता है। अब आप ही बता सकती हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो ऐसा कर रही है। क्या मेरे बच्चे, मुझे उसके पास जाना, देखना मैं बताती हूँ, उसके बचपन का सदमा है। मेरी बेटी को हम दोनों राजा महारानी की कहानी सुनाते थे, उसमें से एक चंद्रमुखी की कहानी भी थी जिसे नृत्य करना बहुत पसंद था। उस कहानी से प्रेरणा लेकर मेरी बेटी भी कथक करने लग गई और शीशे में देखकर खुद को रा सरसको रारा चंतको चेरा प्राण में निदिरा एलू को राधरा श्वास लो श्वास वे रारा। अरे रे, तू कितना डांस करती रहती है उस चंद्रमुखी की तरह। बंद कर ये सब और पढ़ाई कर ले। माँ, मेरे स्कूल में नाटक होने वाला है, उसमें यही कहानी दर्शाई है और मैं उसमें चंद्रमुखी बनी हूँ और आज तो डांस परफॉर्मेंस भी है, आप देखने आना। ठीक है मेरी बच्ची। 8 साल की चंद्रावती पूरे चंद्रमुखी के रूप में अपने स्कूल में नाटक प्रस्तुत करती है और जैसे ही नाचने वाली होती है, उसके सख्त लहजे वाले पिता विश्वनाथ स्कूल के सामने स्टेज से उसे उतारकर घर ले आते हैं। क्या लगा रखा है ये? हाँ, ये सब हमारे घर की लड़कियाँ ऐसे स्कूल में नाचती नहीं है। ये मुजरे वाले काम तुम मत करो। पिताजी, आपने तो मुझे ये कहानी सुनाई थी, आज स्कूल में नाटक था। अरे चुप करो, अब से स्कूल में तुम्हारा जाना, डांस करना, ये सब बंद। उसके बाद से मेरी बच्ची बस रोते हुए बड़ी हुई है। उन गुरुओं को वो कभी छू नहीं पाई। फिर अपने घर गृहस्थी बच्चों की जिंदगी में उलझ गई, लेकिन ये अचानक शुरू कैसे हो गया? शायद इत्तेफाक से, मेरे कारण, क्योंकि मैं कोई पुराने जमाने की घुंघरू घर ले आई। खुद को दोष मत दो, ये उसके जीवन का एक काला कड़वा सच है। मुझे पता है तुम मेरी बच्ची को ठीक कर दोगी। जाओ अब। प्रेमलता बच्चों के लिए अचार लड्डू बनाती है। बहुओं को गांव से घर लौटने में 3 दिन लग जाते हैं। इस बीच बाप बेटों की चंद्रमुखी की वजह से बुरी हालत थी। वो उन्हें रोज रात को परेशान करके अपनी सभा में डरा के रखती थी, सेवा कराती थी और सुबह सब भूल जाती थी। जैसे ही बहुएं आती, महिपाल रो पड़ता है। अरे अच्छा हुआ तुम लोग आ गई, मेरा तो जीना हराम हो गया था। सुबह तुम्हारी सास बनकर हुक्म चलाती है, शाम तक वो डॉन बन जाती है और फिर रात को घुंघरू पहनकर चंद्रमुखी बन जाती है। पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, हमें माँ जी के अतीत के बारे में पता चल गया है। अब सब ठीक हो जाएगा। आज हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। शाम होने से पहले तीनों बहुएं चंद्रावती को अपनी सहेली अंशिका के पास ले जाती हैं। गली में सभी लोग चंद्रावती से काफी डरे हुए थे। फिर अंशिका चंद्रावती को लॉकेट से हिप्नोटाइज करके उसके अंदर के सारे गहरे राज जानती है। प्यार और अधूरा सपना क्या है? बोलो चंद्रावती, बोलो। तुम अपने दिल की बातें आराम से कर सकती हो। मेरा प्यार घुंघरू है, मेरा सपना नर्तकी है। चंद्रमुखी स्कूल में कभी नृत्य नहीं कर पाई। धीरे धीरे चंद्रावती तुम अपनी आंखें बंद करके सो गई हो। इस पल चंद्रावती सो जाती है और अंशिका तीनों बहुओं की मदद करती है। अगले दिन मोहल्ले में सभी लोग डरे हुए थे और तीनों बहुएं डांस स्टेज तैयार कर रही थीं और पड़ोसियों के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थीं। लेकिन हमारी माँ जी को वापस लाने के लिए हमारा साथ दीजिए। लेकिन तुम्हारी सास के अंदर तो भूतनी है, कहीं वो हम पर चढ़ गई तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा मत कीजिए, उनके अंदर कोई भूत नहीं है, वो बस एक बीमारी का शिकार हो गई है। बस आपको थोड़ा नाचना है ताकि उनके अंदर जोश आए और वो खुलकर नाच ले। क्या हम ये कर पाएंगे? मुझे आप पर पूरा भरोसा है आंटी जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। अच्छा ठीक है, हम सब तैयार हैं। अब तीनों बहुएं अपनी सास को लाकर वहीं घुंघरू हाथ में लाकर देती हैं। माँ जी, हम जानते हैं कि आप इन घुंघरू से बहुत प्यार करती हो।
आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आपको नाचने का बहुत शौक है। आपका कभी सपना भी पूरा नहीं हुआ होगा। देखिए, मोहल्ले में डांस परफॉर्मेंस चल रहा है। कोकिला आंटी, सावित्री आंटी, बनवारी अंकल सब आए हैं, आप भी चलिए। नहीं बहू, उस दिन के बाद शायद मैं अब कभी घुंघरू को अपने पैरों में नहीं बांध सकती। मुझसे नहीं होगा ये। माँ जी, आपसे होगा। आपको हमारे लिए बाहर आना ही होगा। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, या आपके घुंघरू और कपड़े। बहुएं सास को कमरे में कपड़े और गहनों के साथ छोड़कर आ जाती हैं। चंद्रावती बहुत भावुक हो जाती है। वहीं स्टेज पर पहले सावित्री नाचती है, फिर उसके बाद कोकिला नाचती है। रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, कर मोर परदेसिया, आओ पधारो पिया। और फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। घुंघरू की आवाज सबके कानों में आ जाती है। चंद्रावती चंद्रमुखी वाले कपड़े पहन मुस्कुराहट के साथ बाहर आती है। सबकी आंखें चंद्रावती पर टिकी होती हैं और फिर वो स्टेज पर दिल खोलकर नाचने लगती है। तेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है, मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है, मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है ओ पिया, आमी जे তোমার শুধু যে তোমার, आमी जे তোমার। ये देख सब लोग हैरान थे और चंद्रावती खूब मुस्कुराहट के साथ डांस कर स्टेज पर अपना डांस खत्म करती है। सब लोगों को देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी ताली बजाते हैं। वाह माँ जी, आप इतना अच्छा डांस कर सकती हैं, हमने तो सोचा ही नहीं था। हाँ चंद्रावती, क्या करूं, पिताजी के डांटने के बाद इन घुंघरुओं को छूने की कभी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। हाँ माँ जी, आपके साथ ऐसे ही हुआ है। अब आपको रोज परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब यही कि तू रोज रात को चंद्रमुखी बन जाती थी। अपने फैमिली वालों को तो तूने डरा ही रखा था घुंघरू पहनकर। आधी रात को हम पड़ोसी भी डरे रहते थे। अच्छा, मुझे माफ कर दो अगर मैंने जाने अनजाने में तुम सबको बहुत परेशान किया है तो। इस तरह मोहल्ले वाले घुंघरुओं की आवाज से डरना बंद कर देते हैं। चंद्रावती अपनी तीनों बहुओं का शुक्रिया अदा करती है। फिर धीरे धीरे चंद्रावती का इलाज चलता है। वो थेरेपी लेती है और अब रोज रात को चंद्रावती अब कभी चंद्रमुखी नहीं बनती। दोस्तों, क्या तीनों बहुओं ने अपनी सास का सपना सच करके ये ठीक किया या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।